हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि आपके कंसंट्रेशन की वजह से आपका सेल पोटेंशियल चेंज होता है, राइट। तो वो स्टडी करेंगे आज बाय यूजिंग द नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। So the standard cell potential tells us whether or not the reactant in the standard states form the product in their standard state spontaneously। ठीक है, हमें इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि अगर आपका स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्टेंट है, ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्टेंट है तो क्या वो स्टैंडर्ड स्टेट में ही प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, क्या नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, राइट। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में अगर हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मालूम कर लेते तो उससे हमें पता चल जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड स्टेट में ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, नाउ टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन for anything other than the standard concentration condition, we need to know how voltage of galvanic cell varies with the concentration। ठीक है, तो अगर हमको स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करना है, राइट, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि क्या वेरिएशन आता है कॉन्सेंट्रेशन की वजह से गैल्वेनिक सेल में, तो हम लोग पहले वो पता करेंगे। ठीक है, तो कैसे पता करना है, चलो देखते हैं। नाउ डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज ऑन कॉन्सेंट्रेशंस इज गिवन बाय नर्न्स्ट इक्वेशन। यस, ये हमने डिस्कस किया है कि नर्न्स्ट इक्वेशन को ही यूज करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, राइट। नाउ फॉर एनी जनरल रिएक्शन, ठीक है, एक जनरल रिएक्शन लेंगे हम लोग, राइट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सामने, A प्लस बी विल गिव यू C प्लस डी। ठीक है, अभी इसमें जो स्मॉल लेटर में A B C D लिखा है वो तो आपको पता ही है क्या है, वो नंबर ऑफ मोल्स है, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए है, स्मॉल a, नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए है, ए के लिए, कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है, आपको रिएक्टेंट है। ठीक है, तो स्मॉल बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है किसका, कैपिटल बी, जो कि आपका रिएक्टेंट है अगेन, राइट। फिर एरो है राइट हैंड साइड में, यानी कि क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, राइट। और रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो वहां पे आपको प्रोडक्ट क्या मिला है, सी, राइट। तो इसमें स्मॉल सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर द प्रोडक्ट सी। और वैसे ही स्मॉल डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर कैपिटल डी प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया आपको। तो अभी आपको क्या करना है, आप लोग ने जो पढ़ा था पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट, स्टार्टिंग में, तो उसको याद करो। तो उसी को याद करके हमको आगे का स्टेप लिखना है, राइट। नाउ द सेल वोल्टेज इज गिवन बाय ई सेल इक्वल्स टू ई जीरो सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन मीन्स नेचुरल लॉग। ओके, और आपका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप ऊपर देख सकते हैं न्यूमरेटर में क्या है, आपका प्रोडक्ट लिखा है सी रेस टू सी इंटू डी रेस टू डी। ठीक है, अपॉन ए रेस टू स्मॉल ए इंटू बी रेस टू स्मॉल बी। ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी नेचुरल लॉग निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग टू दी बेस 10 सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। ठीक है, समझ में आप लोगों को। सिर्फ आपने क्या किया, नेचुरल लॉग निकाल दिया इसका। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वहां पे जो टर्म्स है, ठीक है, where n equals to moles of electrons used in the reaction and F means Faraday constant, right, जो कि कितना है 96500 C कूलम। ठीक है, T क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन। देखो आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे क्या यूज करना है। अब यहाँ पे के दिया यानी कि केल्विन में ही आपको उसको रखना है। ठीक है, अगर इन केस आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होगा सो यू हैव टू कन्वर्ट इन केल्विन, राइट। नाउ आर इज अ गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 8.314 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है,
नाउ एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, 2.303 RT अपॉन F इक्वल्स टू 0.0592 वोल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे कि हम लोग जब यहाँ पे नेचुरल लॉग लगा निकालते हैं, राइट, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2.303 RT अपॉन NF लिखते हैं, राइट। बट इन केस ऑफ दिस 25 डिग्री सेल्सियस में जब आप इसको कैरी करोगे, ठीक है, रिएक्शन को, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो इंस्टेड ऑफ 2.303 RT अपॉन एफ आप क्या लिखोगे, 0.0592 वोल्ट। ठीक है। तो अब उसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, राइट। तो अभी नया इक्वेशन क्या बनेगा, नीचे देख सकते हो आप लोग, ई सेल इक्वल्स टू ई जीरो सेल माइनस 0.0592 वोल्ट अपॉन एन log to the base 10 your product C into D upon reactant A into B। ठीक है, समझ में आप लोगों को। अभी ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। 5.26 नाउ द इक्वेशन 5.25 और 5.26 इज अ नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है, किसके लिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए। नाउ द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशन। समझ में आप लोगों को, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जब आप नॉन्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो उसका जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका स्टैंडर्ड स्टेट, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशन का जो भी स्टैंडर्ड स्टेट है वो बताएगा। ओके। नाउ द सेकेंड टर्म इज द करेक्शन फॉर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। ठीक है। नाउ द सेल पोटेंशियल इक्वल्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर 1 मोलार ईच। समझ में आप लोगों को, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है आपका सेल पोटेंशियल हमेशा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही रहेगा अगर आप अपना कॉन्सेंट्रेशन कितना रखोगे, 1 मोलार रखोगे तो। ओके। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 मोलार हमारा स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। Now thus, if A equals to B and B equals to C and equals to D equals to 1 मोलार, ठीक है, तो अभी आपके दोनों रिएक्टेंट, दोनों प्रोडक्ट, सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, 1 मोलार है। ओके, देन ई सेल इक्वल्स टू ई जीरो सेल। ठीक है, ये समझ में आप लोगों को ये क्यों हुआ, समझ में आप लोगों को, कैंसलेशन होगा ना, राइट। ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले में आपका क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है, नीचे डिनोमिनेटर में आपका रिएक्टेंट है। अब दोनों का 1 रहेगा तो कैंसिल ही होएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा कैंसिल होएगा, बचा क्या आपका, सिर्फ इतना बचा, राइट। तो हम लोग ने यहाँ पे वही लिखा है, ई सेल इक्वल्स टू ई जीरो सेल। Now, if a gaseous substance is present in the cell reaction, its concentration term is replaced by the partial pressure of the gas। ठीक है, हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था ये पार्शियल प्रेशर का, राइट, yes or not। Now the Nernst equation can be used to calculate cell potential and electrode potential। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नर्न्स्ट इक्वेशन 5.25 5.26 में हमने देखा था उसको यूज करके हम लोग सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ओके, समझ में आप लोगों को। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। ठीक है, अभी गिब्स एनर्जी आप लोगों को पता है, कुछ याद आ रहा है, यस, लास्ट लेसन में पढ़ा था हम लोगों ने, जी, राइट। चलो अच्छा, याद आ गया आप लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, गिब्स एनर्जी का, अभी गिब्स एनर्जी को रिलेट करेंगे हम लोग सेल रिएक्शन और पोटेंशियल से। ओके, now the electrical work done in a galvanic cell is the electricity that is charged passed multiplied by the cell potential। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हुआ है आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट, यानी कि कितना आपने करंट पास किया है, राइट, इनटू सेल पोटेंशियल, कि आपका सेल पोटेंशियल कितना है। ओके, नाउ द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज F कूलम। ठीक है, अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन को आप कंसिडर करते हो तो उसका चार्ज कितना है, F कूलम। ओके, F पता है आपको, फैरेडे, उसका आपको वैल्यू भी पता है।
Now for the cell reaction involving n moles of electron, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अगर सेल रिएक्शन आप एक कंसिडर करते हो उसमें n नंबर ऑफ मोल्स को आप कंसिडर करोगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको पता नहीं कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप n कंसिडर करोगे, राइट। सो नाउ द चार्ज पास्ड इक्वल्स टू NF कूलम्स, ठीक है। तो आपका चार्ज कितना पास हुआ है वहां पे, NF कूलम, ओके। नाउ हेंस इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू NF ई सेल, ठीक है। तो अभी हमने जो ऊपर फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिकल वर्क का, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इनटू सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी, इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू NF ई सेल, ठीक है। नाउ W गिब्स, जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन 1878 कंक्लूडेड दैट द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है पूरा, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा गिब्स एनर्जी के, ठीक है। अगर आप इन दोनों का रिलेशन देखोगे, इलेक्ट्रिकल वर्क और गिब्स का, तो वो हमेशा माइनस में रहेगा गिब्स एनर्जी, ओके। सो दैट्स व्हाई माइनस डेल्टा जी ऑफ अ सेल रिएक्शन, हाँ, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, इट देन फॉलोज दैट इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क की जगह पे हम माइनस डेल्टा जी भी लिख सकते हैं अगर हमको गिब्स एनर्जी को कंसीडर करना है तो, राइट। एंड दस माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू NFE सेल, ठीक है। तो हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया अभी, क्या मिला, माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू NFE सेल, ठीक है। तो अभी हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE सेल, ठीक है। समझ में आप लोगों को, तो यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अगर आता है आपको तो यहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। ये किसके लिए है, आपका स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, सेल पोटेंशियल के लिए। नाउ अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन वी राइट डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल, ठीक है। ये और एक इक्वेशन है आपका। नाउ अभी ये इक्वेशन क्या बताता है, द इक्वेशन 5.2 एक्सप्लेन्स why E0 cell is an intensive property। अभी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगा, हम लोग ने लास्ट लेसन में पढ़ा था, राइट। Now we know that delta G0 is an extensive property since its value depends on the amount of substance, ठीक है। Now if the stoichiometric equation of redox reaction is multiplied by 2, then is the amount of substance oxidized and reduced are doubled, ठीक है, एंड देयरफॉर डेल्टा जी जीरो डबल्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर आपका रिडॉक्स रिएक्शन का इक्वेशन है, ठीक है, अगर आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आपके सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो सब डबल हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, दोनों भी आपका डबल हो जाएगा, तो डेल्टा जी जीरो भी डबल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नाउ द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड आल्सो डबल्स, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इंक्लूड है, ट्रांसफर हुए, वो सब डबल हो जाएंगे, राइट। नाउ देयरफॉर द रेशियो बिकम्स E0 cell equals to minus delta G0 upon NF, then becomes E0 cell equals to minus 2 delta G0 upon 2 NF, ठीक है। अब यहाँ पे आप लेकिन देख सकते हो 2 कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा वापस, माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन NF, ओके। Now thus E0 cell remains the same by multiplying the redox reaction by 2. It means E0 cell is independent of the amount of the substance and the intensive property, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ किया यहाँ पे कि आपका जो E0 सेल है वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अंडरस्टूड, इवन दो आपका डेल्टा जी जीरो एक्सटेंसिव है फिर भी, ओके, अंडरस्टूड। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन, ओके। चलो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। आपको तो पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के, राइट। चलो देखते हैं आगे। द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ सेल रिएक्शन
and standard cell potential is given by equation 5.27। ठीक है, हमने देखा था लास्ट इसमें 5.27 इक्वेशन क्या था आपका, माइनस डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू एन एफ ई जीरो सेल। ठीक है, now the relation between standard gives energy change of a chemical reaction and its equilibrium constant as given in thermodynamics is, ठीक है, आपको मैंने जैसे बोला था लास्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो हमने हर जगह यूज किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या है अभी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब हम लोग केमिकल रिएक्शन में कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, क्यों हमने इधर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसीडर किया है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो आर टी एल एन के हो जाएगा, अभी नेचुरल लॉग हटाना पड़ेगा हमें, राइट। तो क्या हो जाएगा आगे देखो, अभी पहले तो इन्होंने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। ठीक है, ताकि ई जीरो सेल मिल सके हमें। सो by combining 5.28 and 5.29 we have minus NF E0 cell equals to minus RT ln K। ठीक है, so E0 cell equals to RT upon NF ln K। तो अब नेचुरल लॉग निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2.303 RT upon NF log to the base 10 K। ठीक है, अगर हमारा रूम टेम्परेचर या तो 25 डिग्री सेल्सियस में अगर ये रिएक्शन कैरी होता है तो क्या हो जाएगा, 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 के। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें याद रखना है। ठीक है, अंडरस्टूड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, आप लोगों को आज टोटल आपने 3 पार्ट्स सब टॉपिक पढ़ा आज आप लोगों ने, और ये 3 सब टॉपिक में 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ये सब पढ़ लेना। ठीक है, अंडरस्टूड। और ये जो आपको लास्ट में इक्वेशंस मिल रहे हैं ना, ठीक है, ई जीरो सेल के, ई सेल के, डेल्टा जी के, ये सब आप लोग अच्छे से लिख के लर्न करना। ठीक है, ये सब काम आएगा आप लोगों को, न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है। और दूसरा आप लोग को जब आप इक्वेशन लर्न कर लोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या आना चाहिए वो भी आपको याद रहना चाहिए, राइट। ओके, चलो, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।